ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरी इतनी काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? डीएचएस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डीएस सर आज फिर लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग बहुत ही इच्छुक रहते हैं इसको सीखने के लिए, तो मैं आपको सिखा कर जाऊंगा वादा के साथ। आप लोग बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब आपको वादा के साथ मैं आपको बक रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम तोड़ मरोड़ एकदम कटाकट काट काट के इसको हम लोग सीखने वाले, पूरा कतरी कर देंगे इसको, ठीक है? इसमें हम लोग क्या, मैं आपको यस या यस का प्रयोग इसमें मैं बता चुका हूं, ठीक है ना? आप आज आप लोग क्या सीखोगे? डू और डज। डू और डज का प्रयोग आप लोग सीखने वाले हो। कब? इसी टाइम। बस आप लोग मेरे को 5 से 10 मिनट का टाइम दो, आपको मैं पूरा डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखा कर जाने वाला हूँ, ठीक है ना? एक अलग अंदाज में सिखाऊंगा आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए, आप ही सीखने के लिए आप लोग भी, मेरे को लग रहा है कि रेडी हो चुके हो। तो आप लोग अपना ध्यान इधर उधर न भटकाए, कंसंट्रेशन के साथ आप लोग मेरे साथ लगे रहें, मेरे वीडियो के साथ लगे रहें, मेरे चैनल के साथ लगे रहें। और ज्यादा अगर उतावले हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसको शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसका प्रयोग? डू और डच का प्रयोग पढ़ेंगे। डच देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको ये सहायक क्रिया डू और डच होती है, कि पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, ठीक है ना? उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक? तो ये डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये तो कोई भी पूछ सकता है कि सर इसमें दो सहायक क्रिया है, तो प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो ये डू का प्रयोग हमेशा आप लोग प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट, आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग आप लोग करते हो, ठीक है ना? ये डज का सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है ना दोस्त? सिंगुलर। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन। इसमें यहाँ पे आप लोग डज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना? बढ़िया से लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम? देखिए, प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब आप लोग जानते हो दो से दो या अधिक, मतलब एक से अधिक ही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, नाउन, कुछ भी हो, एक से अधिक आप रहता है तो आप लोग क्या लगाओगे? डू। एक से अधिक रहता है तो बहुवचन में, मगर केवल हाई ही रहता है, ही खाली रा में रहेगा, रा में कुछ काम करे तो वहां पे डज का प्रयोग, ठीक ना? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये राम घर नहीं जाता है। सबसे पहले मैं आपको बार बार बताता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले टेंस पहचाने, कौन से समय में ये इसको कहा जा रहा है, कौन से समय में, तो आप लोग लास्ट में पहचानो। ता है, ता है किसमें आता है मेरे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है आता है, ठीक ना? तो आपको लगभग क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस है। तो आप लोग टेंस क्लियर कर लिए, कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना? ता है से आपको मालूम चल गया। अभी इसके बाद आप लोगों को क्या मालूम होने वाला है, बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को टेंस मालूम चल गया, चलो अब सेंटेंस मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य, जो मैं बहुत पहले आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैं सेंटेंस पढ़ाया था इसके ही लिए, इसी के लिए सेंटेंस, उसमें आप लोग जाकर देखो। राम घर नहीं जाता है, ये कौन सा सेंटेंस है भाई? टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस तो मालूम चल गया, मगर सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो
एसेरेटिव से, एसेरेटिव का निगेटिव है, मतलब साधारण वाक्य के साथ निगेटिव ये है, मतलब एसेरेटिव और निगेटिव इसमें दोनों बात, क्योंकि एसेरेटिव का रूप ही हमारा निगेटिव होता है ना, उसी का क्या टाइप होता है। तो ये एसेरेटिव का निगेटिव है, मतलब सीधी सी इसको निगेटिव सेंटेंस बोल दो ना मेरे दोस्त, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। जहां पर भाई नहीं लगा रहता है ना, वही निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना? चलिए कैसे बनाएंगे इसकी राम, तो कोई किसी को बनाने के लिए सब्जेक्ट इसमें प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, इन चीजों के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक जगह ये चीज यूज होता है, भले क्रिया थोड़ा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड थर्ड होता है, ये ऑब्जेक्ट तो वही रहता है, सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, मगर यूज इसी टाइप से, यही नियम होती है सब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप लोग। राम क्या है? सब्जेक्ट, वो भी राम सब्जेक्ट है। और कितना वचन में है? प्लूरल में सिंगुलर में? सिंगुलर में। राम है गई, राम आई गई, वही घर नहीं जाना, वही वही परेशान कर रहा है, घर नहीं जाता है, मजा मिल गया इसको समाज में, इसके लिए घर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके साथ आप लोग सोचोगे कि हम इसका प्रयोग करें, डू का प्रयोग करें कि डज का, क्योंकि नकारात्मक हो गया ना, निगेटिव है ना, तो इसमें डू या डज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखो कि राम के साथ डू लगा कि डज, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग डज लगाओ। क्या लगाओ? डज। क्यों लगाओ उसका तो रीजन बताऊंगा, क्योंकि राम एक वचन करता है, करता एक वचन। ठीक है ना? चलो लगाओ फटाक से, राम डज। इसके बाद क्या करोगे? मैं बोला था वर्ब लगाने के लिए ना, मगर इसमें निगेटिव आया, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव, राम डज नॉट हो जाएगा, निगेटिव लिख दो। ठीक ना? उसके बाद इसका यूज करते रहो, चलते रहो, इस टाइप का सेंटेंस आएगा तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। निगेटिव आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत निगेटिव लगा ही जाएगा। ठीक है ना? तो राम डज नॉट, अब फिर वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, तो गो, राम डज नॉट गो टू होम या हाउस, हाउस पे, राम डज नॉट गो टू हाउस, राम डज नॉट गो टू हाउस मतलब घर पे नहीं जाता है। ठीक ना? राम घर नहीं जाता है। तो ये आपको हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि कैसे, तो स्ट्रक्चर भी आप लोग लिखना चाहोगे तो स्ट्रक्चर भी दिनेश कार्तिक बताएंगे। ठीक है ना? स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया से, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डज, डू या डज, इसका प्रयोग करोगे। ठीक, उसके बाद नॉट लगाओगे, यही मैं किया हूं ना, नॉट। उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई जी? स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। स्ट्रक्चर का स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं इधर, स्ट्रक्चर STRUCHURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। तो स्ट्रक्चर देखकर तो आप फटाफट फटाफट लगाने लगते हो, एकदम खट से देते हैं सब लोग, फट फट आप लोग लगाते हो। ठीक है ना? ठीक है, स्ट्रक्चर देखकर, स्ट्रक्चर याद करके लगाते हो, मगर समझना बहुत जरूरी है। समझ जाओगे तो स्ट्रक्चर खुद बना लोगे। ठीक है, चलो तो समझो इसको। देखो, मोहिनी, क्या नाम है? मोहिनी किताब नहीं पढ़ती है। ठीक है ना? मोहिनी किताब नहीं पढ़ती है, दिख रहा है आपको ना? मोहिनी किताब नहीं पढ़ती है। कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर बनाओ। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहिनी। ठीक ना? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहिनी, सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज लगाओगे ना, तो ये मोहिनी को देखो कि एक ही मोहिनी है कि कोई को मोहिनी है? एक ही मोहिनी है ना, कब तक डू डज लगाओ, मोहिनी डज। उसके बाद तुम क्या लगाओगे? नाट। यहाँ पे नहीं आया है ना, नाट लगाओ। नाट का मतलब नहीं, नाट का मतलब नहीं। सब ये हेल्पिंग वर्ड इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ड नाट लगना चाहिए। अगर नाट आया है
कोई भी वाक्य रहे, ठीक है ना। तो नॉट लगा दिए, मोहिनी डज नॉट, अब सीधा वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना होता है। मोहिनी डज नॉट रीड अ बुक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बताओगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैं बताया, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के लिए मैं बताया, मतलब एक वचन सब्जेक्ट। अब बहुवचन कैसे इसका प्रयोग करोगे, तो कुछ नहीं इसमें करना है, निगेटिव में कोई को मोहिनी लाएंगे, वे लोग कर देते हैं, या तुम कर दो, तुम भी एक, तुम आम नहीं खाते हो, ठीक है ना, तुम आम नहीं खाते हो। तो ते हो, ते हो ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में। टेंस मालूम हो गया, सेंटेंस भी मालूम पड़ने की नहीं लग गया है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो, तुम क्या है, ये करता। तो तुम जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। पूरा माइंड में इसको याद ही कर लो। यू जो होता है तुम, ये प्लूरल में आता है, ठीक ना। प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल के होता है। तो यू का मतलब तुम, सब्जेक्ट लिख लिए पहले, उसके बाद क्या लगा, डू या डज का प्रयोग करोगे, तो आप लोग डू का प्रयोग करोगे, यू डू। क्यों डू का प्रयोग, क्योंकि ये जो तुम है ना बहुवचन है, उसको वो तुम बोल सकते, वो भी तुम बोलेगा तुम, इसके लिए इसको प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। चलो, यू डू, इसका डू प्रयोग प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या, नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ। यू डू नॉट, उसके बाद नॉट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्रिया, क्रिया कहाँ हो रही है, खाने का काम हो रहा है। यू डू नॉट ईट अ मैंगो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आया समझ में आप लोगों को, आया ना, आया कि नहीं आया ये बताओ। अब चलो, ये निगेटिव में आप लोग डू या डज का प्रयोग समझ गए, ठीक ना। डू या डज का प्रयोग निगेटिव में आप समझ गए हो। इंट्रोगेटिव में चलना थोड़ा कठिन रहता है, मिटाओ है, थोड़ा अलग हो जाएगा। अब डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन करेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक हो जाता है, क्वेश्चन करेगा। जैसे बोल दिया कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप लोगों को बताया हूं, इससे पहले सेंटेंस वाले वीडियो जो देखोगे उसमें मैं बताया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि क्वेश्चन मार्क आप लोगों को जरूर मिलेगा। जहां पे क्वेश्चन किया जाएगा वहां पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा, प्लस कॉस से उसकी स्टार्टिंग होगी हिंदी में, किससे होगी, कॉस से। देखो ये वर्ड में कॉस से स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना। तो आओ बनाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन लगा है, क्वेश्चन मार्क जो कॉस से स्टार्टिंग, इस वर्ड को पहले ही लिखते हैं हम। तो कह रहा है कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक ना। तो क्यों को पहले लिखेंगे इंग्लिश बनाते समय, ठीक है ना। तो लिखो, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद ही हम लोग को डू या डज का प्रयोग करना है, डू या डज का। टेंशन तो सब समझ रहे हो ना, है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ रहे हो ना। तो वाई हो गया, उसके बाद करो डू या डज का प्रयोग। तो तुम देखो, तुम कितना वचन करता है भाई, बहुवचन, इसके लिए क्या लगाओगे, डू। तो वाई डू हो गया ना, वाई डू। अब सीधा वर्ब आते हैं, जाना, जाना, वाई डू, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, वाई डू यू, वाई डू यू गो टू स्कूल। हाई लगाना बहुत जरूरी है, ये तो मेन है अपना। वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। मालूम चल रहा है ना। अभी स्ट्रक्चर में इधर लिख दे रहा हूँ बीचवा में, इसका मतलब स्ट्रक्चर इधर समझ जाने का। स्ट्रक्चर इसमें क्या है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया, उसके बाद क्या, डू या डज लगाओगे, प्लस डू या डज के बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या फिर लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाओगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क,
तो बहुत पहले टीचर लोग क्या करते थे ना दोस्त, इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर ये बना देते थे। और स्ट्रक्चर में फटाफट लड़के कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से, हाँ डब्ल्यू एच है ना, देखा देखा डब्ल्यू एच, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही जो मैं बनाया था वो था, ठीक है ना। और फिर देखो रमेश घर क्यों आता है, ठीक है ना। रमेश घर क्यों आता है, ठीक। चलो ता है से आप लोगों को क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, मगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस तो क्लियर हो गया, सेंटेंस कौन सा है, तो क्यों लग गया है, और इधर इसको लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो क्यों लग गया क्वेश्चन मार्क भी इधर लग गया, इससे मान इंट्रोगेटिव है, क्या है इंट्रोगेटिव। तो बीच में अगर क्यों आता है ना, तो इसका वर्ड जो इसको पहले लिखते हैं, देखो डब्ल्यू एच, तो क्यों का क्या आता है वाई, स्टार्टिंग किससे होती है भाई डब्ल्यू एच वर्ड से, इसको पहले ला दिए तो डब्ल्यू एच हो गया। अब प्लस डू या डज का प्रयोग करोगे, ठीक। तो डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, ये कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, आने का काम यही कर रहा है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, एगो बा कि कोई होगा, एक ही है ना, तो इसके लिए डज का प्रयोग करो, वाई डज, ठीक ना, वाई डज रमेश। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो रमेश लिखो, ठीक है रमेश। इसके बाद वर्ब का रहा है, उस वर्ब क्या है आना, तो वाई डज रमेश कम ठीक ना, कम टू हाउस, कम टू हाउस, वाई डज रमेश कम टू हाउस। ये हमारा टू हाउस, जो हमारा हाउस है ना, ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है हमारा, मगर आप लोग इसको न पढ़ के, न ध्यान देकर, न कंसंट्रेशन अप करके इसको बहुत ही आप लोग क्या कर देते हो, बहुत ही ज्यादा वो कर देते हो, इसको तो बहुत ही बड़ा है, समझ में नहीं आएगा टेंस, अरे बहुत ही आसान है। देखो स्ट्रक्चर और इसका पहले आप इसको याद करो, ठीक ना भाई, बीच में कहीं आएगा तो इस हिसाब से बनेगा, ठीक है ना। यही है रूल रेगुलेशन का फॉलो करो, ठीक। एक बार दिमाग में सेट कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। व्हाई डज रमेश कम टू हाउस, रमेश घर पे क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं क्यों आता है, व्हाई डज रमेश कम टू हाउस, रमेश घर क्यों नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए आपको मैं एक भी डाउट छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। अब एक और तरीके से लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, जिस जिस टाइप से लोग क्वेश्चन करते हैं ना, पूरा मैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में जिस जिस टाइप से क्वेश्चन करते हैं उसको मैं बता कर ही जाऊंगा, ठीक है। चलो एक और उनका तरीका है क्वेश्चन करने का, क्या वे क्या वे दिल्ली जाते हैं, क्या वे दिल्ली जाते हैं, क्या वे दिल्ली जाते हैं, ठीक है ना, क्या वे दिल्ली जाते हैं। तो क्या पहले आ गया है ना, तो जहां पे पहले स्टार्टिंग में ही क्या आ जाता है ना, तो टेंस तो पता नहीं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में इंट्रोगेटिव आ गया है, ठीक है ना, क्या आया है तो इंट्रोगेटिव आया है, तो इसमें किसका प्रयोग करोगे, डू या डज का, इन्हीं दोनों का। क्या पहले आते थे, इसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते थे, या तो इसको रखेंगे या तो इसको, तो वे है ना, तो वे बहुवचन है, इसलिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पे खाली डू आप लोग लिख दो, क्या का बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आ गया, डू का मतलब ही हो गया क्या, ठीक ना, तो डू, ठीक ना। उसके बाद वे लो का क्या होगा, डू, वे लो का हो जाएगा दे, डू दे, डू दे। उसके बाद गो टू दिल्ली, कितना आसान है, कितना आसान है बताओ, डू दे गो टू दिल्ली, डू दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाते हैं। तो मैं क्या किया, इसके स्ट्रक्चर यहीं पे आप लोग बना सकते हो। सबसे पहले आप, मैं क्या हूं, डू या डज का प्रयोग प्लस स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट,
इसका प्रयोग किया हूँ। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हूँ प्लस अब जो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये डू या डज क्यों लगाया हूं, इसका रीजन ये है, क्या पहले आया है इसकी जगह पे डू का प्रयोग करते हैं डज, इसका मतलब है क्या हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी टेंस की कोई भी, उसको पहले रख दो तो उसका मतलब क्या हो जाता है। और जो टेंस में कहा जाता है वो टेंस को बोल दो। प्रेजेंट में कहा है डू का प्रयोग करके तो लास्ट में तुमको टाटी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अभी मैं इस वीडियो को इधर ही समाप्त करता हूं। तो आप लोगों को डज और डू का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो, ठीक है ना। ठीक है।